तो आज मैं आ गया हूँ ओकिनावा के शोरूम। और मैं ओकिनावा के गैलेक्सी शोरूम आया हूँ, जहां पर मैं आप लोगों को आज एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाऊंगा जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की होने वाली है इन अ सिंगल चार्ज, और वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। उसी के साथ साथ ओकिनावा के गैलेक्सी शोरूम में मेरे आने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि एक्चुअली ओकिनावा की जितनी भी हमारी ईवीज़ हैं वो बनी कैसे है। जैसे कि वो आपका मोटर रखा हुआ है, उसी के बाद अगर आप इधर आ जाओ तो यहाँ पर जो है आपको पूरी एक गाड़ी दिखेगी जिसमें आपको इसके पूरी इंजीनियरिंग कैसे हो रखी है, यहाँ पे आपकी कहाँ पे बैटरी प्लेस्ड है, कहाँ पर आपका मोटर प्लेस्ड है, कहाँ पे आपके वायर आ रहे हैं, तो इस सब की पूरी इंजीनियरिंग भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के वजह से आज हम लोग यहाँ पर आ गए और हम लोग समझेंगे कि जो ओकिनावा की स्कूटर्स हैं वो एक्चुअली कैसे बनती हैं, और उसी के साथ साथ कितनी स्कूटर्स बिकती हैं इंडिया में, उनके प्राइसिंग क्या है, उनके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, और उनके कॉम्पिटिटर से कैसे ये स्कूटर्स बेटर हो जाती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों के लिए हम लोग चल के ढूंढते हैं कि यहाँ पर ओकिनावा पे क्या आप लोगों को बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों के लिए मिल सकता है या नहीं। अलॉन्ग विद मी दैट इज आई एम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो ओकिनावा के 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में आते हैं, लेकिन सबसे पहले यानी उनसे मिलने से पहले चलिए हम लोग मिलते हैं आज के हमारे को होस्ट से। सर कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया सर जी। बढ़िया सर जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा अमन नेगी। अमन नेगी साहब से आज हम लोग मिलने वाले हैं। तो अमन भाई जो है यहाँ पर ओकिनावा के शोरूम पर आपको मिलेंगे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 1 में, फेज 1 में, है ना। और यहाँ पर जो है आज अमन भाई हमको सारी स्कूटर्स के बारे में बताने वाले हैं, बेसिकली कि सारी चीज़ें जो है कैसे बनती हैं। तो किसी भी स्कूटर से शुरू करने से पहले अमन भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे पास, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। थोड़ा सा हल्का सा ये जो है मुझे आप बताओ कि ये क्या है। ओके, बताओ। मैं बताता हूँ कि जैसे ये ना गैलेक्सी शोरूम है, तो यहाँ पे ना डिज़ाइन दे रखा है कि मतलब बहुत से कस्टमर आते हैं, उनके माइंड में होता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें इसके अंदर है क्या क्या। तो ये आधा कट करके हमने ये दिखा रखा है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये आपकी बैटरी होती है। पहले आपने देखा होगा, पहले लैक एसिड आता था, अब पूरा का पूरा कॉपर आता है कि हाँ जी। पहले क्या होता है कि पानी डाल के फिर बाहर से केमिकल लेके आते थे, चार्ज करना होता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लीकेज की भी सारी चीज़ें होती हैं, पलट जाए तो एसिड गिरा जा रहा है ना, तो ये सारी अब ऐसा कुछ भी नहीं रखा। और प्लस क्या है, बेनिफिट इधर का ना कि डिटैचेबल बैटरी है। तो मेरे हिसाब से जो डिटैचेबल बैटरी वाली चीज़ है ये ओकिनावा ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकाल दी, यानी कि आप एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी जो है वो लेकर के रख लो, जो कि आएगी करीब आपकी 40,000 रुपए के आसपास वो आपकी बैटरी आएगी। एक स्पेयर बैटरी लेकर के रख लो और अपनी रेंज को जो है वो डबल कर लो। यानी कि अगर आप ये वाली स्कूटर लेते हो हमारे से, ये वाली स्कूटर अगर आप लेते हो जो कि ओकी 90 है, 160 किलोमीटर की बैटरी प्रोवाइड करती है, तो अगर मान लो 150 भी प्रोवाइड कर देती है रेंज सिंगल, और अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हो तो करीब आप 300 किलोमीटर की रेंज चला सकते हो एक बार में ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग इसी स्कूटर से जो है शुरू कर देते हैं। ये हमारी ओकी 90 सर। ये देखिए सर, एक तो पहली बात इसमें ना जो आपके टायर हैं ये 16 इंच के टायर दे रखे हैं कि मतलब कहीं पे भी आप दिल्ली के रोड पे कभी भी कहीं चल रहे हो, कहीं गड्ढों में जाओ, तो ये है कि बैक वगैरह पे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब आप इस स्कूटर को मनूवर भी करते हो, जैसे बाइक वाले होते हैं तो, और स्कूटर के टायर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो जब उसको आप मनूवर करते हो तो कभी कभी आपको गिरने का भी खतरा हो जाता है, लेकिन इससे जो आप इजीली मनूवर कर सकते हो गड्ढे पे भी और नॉर्मल रोड्स पर भी। तो ये पहली चीज़ होगी, इसमें हमें 16 इंच के टायर मिलते हैं। 16 इंच के टायर मिलते हैं, प्लस वहाँ पे क्या है आपको आगे भी डिस्क ब्रेक दे रखी है और पीछे भी डिस्क ब्रेक दे रखी है। डुअल डिस्क ब्रेक इसमें हमें मिल जाता है। ठीक है, और सर आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे कि अदर इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ होती है, फिर अलग स्कूटी होती है, पीछे एक सिर्फ सिंगल शॉकर होता है। हमारी स्कूटी में आपको डुअल शॉकर मिलते हैं, इस साइड भी और उस साइड दोनों जगह वो मिलता है। इसमें हमें मोनो शॉक नहीं मिल रहा है, इसमें हमें डुअल शॉकर मिल रहा है। डुअल शॉकर है, इस साइड होता है दोनों जगह। ठीक है, तो इससे हमारा कंफर्ट भी और बढ़ जाता है। जबकि आप ओकी 90 की अगर आप सीट देखो तो ये सीट भी काफी बड़ी है, काफी लंबी है ना। और उसके साथ साथ अगर आप स्टोरेज स्पेस की बात करो तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे एक ये स्टोरेज मिलेगा, है ना। हाँ जी, या मतलब जैसे कभी बारिश हो रही है या कुछ भी, और आप इसमें अपना वॉलेट रख सकते हो, वॉलेट, फोन वगैरह रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 हैंडल्स मिलते हैं, एक और यहाँ पर नीचे 2। इसमें जो है आप अपनी चीज़ें क्या, जैसे कि आप कोई भी सामान लेकर के आ रहे हो तो वो चीज़ जो है यहाँ पर इजीली फंसा सकते हो। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे फ्रंट का जो स्पेस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे अगर आप उसके बगल वाली जो हमारी गाड़ी है आई प्रेस प्लस, अगर आप उस पर जाओ तो उस पर आपका जो फुट का स्पेस है, यानी जो पैर रखने वाला स्पेस है, वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है, बिकॉज इसमें हमें मेरे हिसाब से स्टोरेज स्पेस ज़्यादा मिला जा रहा है ना। तो अगर हम लोग इसके स्टोरेज स्पेस पे आ जाए तो सर इसमें हमें कितना स्टोरेज है? इसमें बूट स्पेस आपको सर 2.5 लीटर का मिलता है। मतलब आप इसमें क्या कि 2 हेलमेट ना रख सकते हो, 2 हेलमेट इजीली रख सकता हूँ मैं। लेडीज हेलमेट 2 इजीली रख सकते हो।
हाँ यार, स्पेस जो है इसमें हमें ठीक ठाक मिला जा रहा है। ये है आपकी बैटरी का चार्जर, यानी कि आप अपने बैटरी को चार्ज कहाँ पर लगेगा ये सर एक तो बेनिफिट तो होता है, आपको बता दें कि बैटरी बाहर निकाल के 1 सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन। अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो आप यहाँ से इसे निकाल के ईजिली क्या करते हो, इसको इसमें लगा के चार्ज कर सकते हो। ठीक है। और ये एक सिंगल मतलब कितनी देर में चार्ज होती है फुल बैटरी? ये सर 4 to 5 हावर में हो जाती है। 4 to 5 ऑल्टरनेट चार्जिंग पे? हाँ जी, आप रात में लगा के छोड़ दीजिए, ऑटो कट चार्जर है, जैसे अपना चार्ज होगा ऑटो कट हो जाएगा। उससे क्या होता है सर, बैटरी पे लोड भी नहीं पड़ेगा आपका, ना चार्जर खराब होगा। ऑटो कट चार्जर हो जाता है, ये भी बात आपकी बढ़िया हो जाती है। इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इको देन स्पोर्ट्स। ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी इको मोड पे स्पीड की बात करें तो ये कितने पे चलती है? 45 पे। 45 पे। उसके बाद में स्पोर्ट मोड पे कितनी जाएगी? 80 to 85। 80 to 85 जाती है, आप कह रहे हो? जाती है सर। सही में? हाँ जी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल देखेंगे और देख के आपको बताएंगे। उसके अलावा इसमें हमें फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलती है, कुछ ऑफर? GPS है, पर ये कि वो नेविगेशन नहीं शो कर सकते आप। नेविगेशन नहीं शो करते, फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है, इन फ्यूचर शायद आ जाते हैं। अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो सर कितने की है? ये सर अभी ऑन रोड 1,43,000 की है। सब्सिडी हटा करके? नहीं, इसमें सब्सिडी आपको 18,000 वापस आएगी। तो 1,43,000 रुपीज़ की है, 18,000 आपकी सब्सिडी वापस आएगी, तो करीब आपकी 1,25,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी, 1.25 लाख रुपए की आपके पास ये गाड़ी पड़ने वाली है। लंबे टायर हैं, स्टोरेज अच्छा है, ठीक है। उसके बाद डिटैचेबल बैटरी है, जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो आप लोग स्कूटर को यहाँ पर आके देख सकते हो। ओकिनावा का नया प्रोडक्ट है OKI90। अब हम लोग चलेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ओकिनावा iPraise प्लस। अब ये जो स्कूटर है ये एक हॉट सेलिंग स्कूटर है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा बिकती है ना? हाँ जी। है ना? तो सर ये क्यों सबसे ज़्यादा बिकती है, ये हमें बताओ। सर आज के टाइम पे देखिए, हर किसी को 100+ चलना होता है, तो ये हमारा जो है ये 120 to 140 किलोमीटर रेंज देती है। और सबको मतलब ये इसमें ना 3 मोड में रहता है, इको, स्पोर्ट, टर्बो। इको पे हमारे पास फीडबैक्स आए हैं, कस्टमर बोलते हैं कि आप 140 बोलते हो, लेकिन मैं 170 200 चल चुका हूँ। ऐसा ही मेरी बैटरियों का इशू तो नहीं है। तब हम बताते हैं कि अगर इको मोड पे चलाते हो, उसमें आपकी स्पीड धीरे होती है, तो ज़्यादा स्पीड मिलता, रेंज ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद में और इसमें हमें क्या, इसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं। एक आपका इको मोड होता है, जिसपे गाड़ी 40 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी। उसके बाद में एक आपका स्पोर्ट मोड होता है, जिसमें आपको 70-75 हो जाएगी, 80 करीब नहीं, आपका 60 to 65 होता है। अच्छा, 60 to 65 हो जाता है स्पोर्ट पे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखो, जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक टर्बो का बटन जो है ये प्रोवाइड करा गया है। तो ये जब आप टर्बो का बटन दबाते हो ना, तो आपकी गाड़ी को 30 सेकंड्स के लिए एक बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो 30 सेकंड तक के ये गाड़ी आपकी टर्बो मोड पे चली जाती है, जिसमें आपकी स्पीड करीब 80-85 हो जाती है, 70 to 75 रहती है, 70 to 75 हो जाती है। और उसके बाद में जब 30 सेकंड्स आपके खत्म होते हैं, तो ये आपका टर्बो मोड से हट करके वापस आपका स्पोर्ट्स मोड पे आ जाती है। तो उसके अलावा और कोई फीचर्स इस गाड़ी में? इसमें सर ना क्या है, मेन चीज इसमें एंटी थेप्टिक लॉक दिया गया है इसमें। जैसे ये है, चाबी दे रहे हैं आपको, इसको आप बीच वाला बटन, देखिए चाबी है, आप इसको बीच वाला बटन डबल टैप करते हो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई। इसमें आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे रेस देने की कोशिश। अच्छा, कीलेस एंट्री हमें गाड़ी में मिल जा रही है। ठीक है, अगर हम इसके अंडर स्पेस स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें कितना स्टोरेज मिल रहा है सर? इसमें सर स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसमें स्टोरेज नहीं होता बस। मतलब इसमें बस आप इजीली अपने चार्जर तक वो रख सकते हैं। मतलब इसमें हमें स्टोरेज वाली दिक्कत है हमारे। तो अगर मान लो अगर मुझे कोई डिटैचेबल बैटरी में इसकी लेता भी हूँ और 120 to 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो मैं डिटैचेबल बैटरी रखूँगा कहाँ? आप आगे भी प्रोवाइड आगे रख सकते हैं, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के iPraise प्लस जो है हमारी एक ऐसी स्कूटर हो जाती है जिसमें आपको स्टोरेज स्पेस तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जिन लोगों का ट्रैवल आपका 100-120 किलोमीटर का एक डेली का ट्रैवल है ऑफिस से अप डाउन का, तो उन लोगों के लिए एक स्कूटर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। ये कितने की स्कूटर है सर? ऑन रोड 1,28,000 की है। ऑन रोड 1,28,000। सब्सिडी हटाए? नहीं, इसमें भी 16,500 रुपये आपको वापस मिलेंगे। इसमें भी आपको 16,500 रुपये वापस मिलेंगे। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो। स्कूटर यहाँ पे खड़ी है, कितने वर्जन में आती है सर? सर इसका सिर्फ एक ही वर्जन आ रखा है, एक ही वर्जन प्लस में एक ही वर्जन आता है। और प्रो भी आता है कुछ? हाँ, प्रो आता है सर, ये हमारा छोटा मॉडल। ठीक है, अब आइए अब छोटे वाले मॉडल पर चलते हैं, जो कि हमारा प्रो वेरिएंट। सर इससे और इसमें हमें डिफरेंस क्या मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी देखने में तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, बताइए। इसमें एक चीज़ सर, इसमें एक तो साइड स्टैंड सेंसर है। ओके। जब तक सिंगल स्टैंड पे गाड़ी खड़ी रहती है, ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, वो इसमें प्रोवाइड नहीं कर रखा। इसमें साइड स्टैंड सेंसर नहीं है। और बताइए। और उसमें जीपीएस भी है, इसमें जीपीएस नहीं है। उसमें जीपीएस टर्न बटन नेविगेशन वाला जीपीएस? नेविगेशन नहीं, बस उसमें क्या है कि आप अपने फ़ोन में देख सकते हो कि मेरी स्कूटी दिन भर कहाँ गई थी, कितने मतलब कितने की स्पीड में चल रही है, कहाँ पर है। तो मतलब अगर आप अपने जो बच्चे नए नए बड़े हो रहे हैं घर पे 9, 8, 7 क्लास में, जो भी 10th क्लास में है बच्चे, अगर उनको अगर आप अपनी
स्कूटर देखते हो तो आप उनको मॉनिटर भी कर सकते हो कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो आपको उसमें मिलेगी इसमें नहीं मिलेगी। और इसमें हमें क्या चीज़ें कम मिल रही हैं? और बस सर 2 चीज़ों का फ़र्क है, बस ये बाकी 2 इसमें चीज़ें। एंटी थेप्टिक लॉक वगैरह है। ओके, हाँ जी, इसमें भी है कीलेस एंट्री हमारी। कीलेस है, साथ में एंटी थेप्टिक कि अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी करने की कोशिश करता है तो ये गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। बजने लगेगी। हाँ, इसमें क्या होता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जो आपकी मोटर होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। जब मोटर ब्लॉक हो जाती है तो मतलब अगर उसके बाद में ले जाओगे तो उठा के ही ले जा हाँ, सकते फिर कंधे पे ही बात के लेके जाना है। हो। और हम लोग इसके अगर वेट की बात करें तो वेट कितने की मतलब सर कितना weight है? इसका वेट अभी 96 kg। बाकी रेंज वगैरह सारी चीज़ें सेम है? नहीं, इसकी रेंज आपको 80 to 90 किलोमीटर मिलती है। ओ, ये मेन चीज़ है। तो इसकी जो रेंज है वो हमारी 120 से 140 किलोमीटर की थी। इससे जो हमारी रेंज है वो 80 से 90 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की है। तो अगर हम लोग बात करें इसके पैसे की तो ये स्कूटर हमें 1 लाख कितने बताया आपने? 1,28,000। 1,28,000, 16 साढ़े 16 हज़ार की सब्सिडी उसमें हटा दो। उसके बाद में हम लोग इस पे आ जाए तो ये कितने की सर? ये 1,01,000 की है। 1,01,000। उसमें से अगर आप 16.5 करीब ये मोटरसाइकिल आपको ये ईवी जो है आपको पड़ेगी करीब 85,000 रुपीज़ के आसपास। कितना चार्ज है, कितना चलेगी? 70 से 80? 80 to 90। 80 to 90 चलेगी। तो अगर आप 80 भी मान लो तो जिन लोगों का ऑफिस जाना और आना सिर्फ पर्पज़ है उन लोगों के लिए स्कूटर है, या फिर जिनका स्कूल जाना और आना सिर्फ पर्पज़ है। बाकी आप इसको लॉन्ग टूर्स पे लेकर के नहीं जा सकते हो बिकॉज इसमें जो है आप डिटैचेबल बैटरी भी नहीं रख पाओगे बिकॉज इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज जो है वो नहीं मिलता है। तो अब इन स्कूटर्स में तो है आप स्टोरेज का स्पेस आपको नहीं मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ईवी जिसमें आपको इतना सारा स्पेस मिल जाएगा कि बैठ के लेट के कहीं भी कोई भी सामान लेकर के निकल जाओ, ठीक है। इसका क्या नाम है सर? ये डुअल 100 है। डुअल 100। तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली है जो ऐसे जिनके अपने बिजनेस है और मतलब जिनको थोड़ा सा डिलीवरी वाले जिनका काम है तो उन लोगों के लिए गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा फीजिबल हो जाती है ना। तो अगर हम लोग इसकी मतलब इसकी तो हैवी ड्यूटी वाली चीज़ होगी ना, तो ज़्यादा स्टोरेज को कितना स्टोरेज उठा सकता सर है? इसकी लोडिंग कैपेसिटी 200 kg है ड्राइवर को छोड़ के। मतलब इसमें आप इजीली 2 कुंटल सामान डाल के चल सकते हो। 2 कुंटल सामान अलग से डाल के आप चल ड्राइवर को सकते छोड़ हो। 200 किलो आप आराम से इसमें डाल के चल सकते हो। अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो क्या है? इसकी टॉप, इसमें भी 2 मोड होते हैं सर, लो और हाई। लो और हाई। हाँ, लो में आपकी 40 तक जाती है और हाई करोगे तो 58 तक चले जाएगी आपकी। तो लो में 40, हाई में 58 तक के जाती है। इससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं आपको जब आप 2 कुंटल का माल लेकर के चल रहे होगे। ये आपका कमर्शियल व्हीकल में बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आपको प्राइवेट कंपनी ही देगी। कितने में देगी? पैसे क्या है सर? सर ये ऑन रोड प्राइस अभी 93,000 है। 93,000 सब्सिडी हटाने। हाँ, इसमें 6 से 10,000 के बीच में कोई सब्सिडी तो इसमें आपकी सब्सिडी भी आएगी। तो 96,000 रुपीज़ मतलब करीब 86,000 रुपीज़ की आपको ये स्कूटर पड़ने वाली है। इसकी वारंटी वगैरह क्या है सर? मोटर 3 इयर्स की वारंटी होती है, तो मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, चार्जर। अगर 3 इयर्स में कुछ भी होता है आप हमारे पास आइए, ठीक करने वाली चीज़ होगी हम ठीक करके देंगे, वरना का पूरा रिप्लेस करके देते हैं। तो ये आपको 3 साल की हर चीज़ की वारंटी मिल जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फायदेमंद चीज़। इसमें भी डिटैचेबल बैटरी है? हाँ जी, इसमें भी डिटैचेबल। इसमें डिटैचेबल बैटरी बहुत फायदेमंद साबित होगी बिकॉज इसकी एक सिंगल चार्ज पर रेंज कितनी है इसकी? सर इसकी 120 to 125 120 मान लो इसकी रेंज है, ठीक है। और इतना इसमें स्पेस है। अगर एक डिटैचेबल बैटरी पीछे भी डाल लेते हो या दो डिटैचेबल बैटरी अगर आप पीछे डाल लेते हो तो कुल मिलाकर के ये गाड़ी आपकी 360 किलोमीटर चलेगी, जो कि आपको पूरा दिन या 2 दिन तक के कवर कर देगी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो जाता है कमर्शियल एंगल से। आप लोग इसे आकर के देख सकते हो। करीब 85,000 रुपीज़ तक की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गैलेक्सी। ये क्या है सर? ये सर ये हैंड पेंटेड है। हैंड पेंटेड है? हाँ जी, ये हाथ से पेंट करा गया है। कैसे? ये एक ही है या फिर बहुत सारी? नहीं, ये गैलेक्सी शोरूम में सिर्फ एक ही व्हीकल खड़ा होता है। अच्छा, ये कौन सा है सर? ये प्रेस प्रो है गैलेक्सी। ये आपको किसी और ओकिनावा पे जाओगे आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा ये। हाँ, वही मैंने भी देखा। मैंने कहा तो एकदम अलग सा कलर है। मेरे को लगा कोई नया प्रोडक्ट बता रहे हैं नहीं, ये वही है। तो ये प्रेस प्रो का ही हाँ, ये हैंड पेंटेड है। ये भी सेल पर है क्या? हाँ, ये भी सेल पे है। कितने का है सर? क्या ये डिफरेंस? सर उनसे 25,000 ज़्यादा है पैसा। 25,000 रुपये ज़्यादा हो जाता है अपने कलर थीम के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कूटर दिखाता हूँ जो बेसिकली फीमेल्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाती है, जिसका नाम है रिच प्लस। अब ये किस वजह से फीमेल्स के लिए फोकस करी जाती है, बताइए सर। सर इसकी टॉप स्पीड जो है वो 50 है। 50 के स्पीड से आप इसमें 80 किलोमीटर। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा तेज स्पीड गाड़ी नहीं चला सकती हैं, ऐसा कुछ कह रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं, बस वो है कि वो थोड़ी सेफ्टी से ज़्यादा चलते हैं तो 35, 40, 55 तक ही चलते हैं। मतलब स्पीड जो है इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी। और रेंज कितनी है लेकिन? इसकी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की रेंज हो जाती है आपकी। स्पीड आपकी 40 से 50 किलोमीटर की आपकी स्पीड हो जाती है। मोड की अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका एक इको मोड है, एक आपका स्पोर्ट मोड है, उसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज।
अच्छा, इसमें जो है इसमें भी हमें डिटैचेबल बैटरी यहाँ पर मिली जा रही है और बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगा रखने के लिए कोई भी चीज़। ये आपकी बैटरी है जिसको आप डिटैच कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में ये आपका चार्जिंग है जो कि आप यहाँ पर रख सकते हो या फिर अपने घर पर रख सकते हो। उसके अलावा आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा बाकी सारी चीज़ें अपनी रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑफर नहीं करा जा रहा है। बाकी गाड़ी जो है, इसका वेट कितना है सर? इसका वेट आपको 70 kg का। 70 kg, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लाइट वेट आपकी जो है ये स्कूटर हो जाती है। इसको भी आप यहाँ पर आके देख सकते हो। कुल मिलाकर के हमने सारे प्रोडक्ट कर लिए। बस एक और स्कूटर है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक और स्कूटर है यहाँ पर आती है जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। वैसे हेलमेट लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन आपको उसके लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए, हेलमेट भी कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? क्या नाम है उसका? R30, क्योंकि उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर तक के आ जाती है, उससे ऊपर जाती ही नहीं है। तो कोई भी इंसान जो है वो 25 किलोमीटर की स्पीड चला सकता है। उसके लिए आपको ना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, कोई आपको हेलमेट भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग तब भी सजेस्ट करेंगे कि हमेशा हेलमेट पहन के ही चलना। अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये कितने की आपने बताई? ये सर 85 की है। 85,000 की है। उसके बाद में सब्सिडी आप हटाओगे इसके ऊपर 8,500 रुपये। 8,500 रुपये, तो करीब आपको 77.5 के आसपास जो है ये स्कूटर पड़ जाती है। उसके बाद में अगर हम उसकी बात करें, उसका क्या नाम था? वो R30 थी। R30, वो हमें कितने की पड़ेगी सर? वो सर ऑन रोड 71,000 की है। ऑन रोड 71,000, उसमें भी हमारा उसमें सब्सिडी नहीं होती है, अनरजिस्ट्रेशन व्हीकल से सब्सिडी नहीं तो देते। वो जो है आपकी 71,000 रुपीज़ की आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाती है। वो रेंज कितनी प्रोवाइड करती है सर? 25 की स्पीड से 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, यानी कि आसपास सब्जी वब्जी लाने के लिए, थोड़ा बहुत ऐसे टहलने के लिए, या फिर अपना कोई अगर आपका कुछ काम वाम है तो अंडर में ही काम अपना चेक करने के लिए बेसिकली वो स्कूटर जो है वो यूज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारी ओकिनावा की सारी स्कूटर्स थी जो हम लोगों ने आपको दिखा दी। मैं आपको बताता हूँ कि ओकिनावा की कौन सी स्कूटर्स बेस्ट हैं और कौन सी आप लोगों को लेनी चाहिए। अगर आप मेरी बात मानो तो एक तो आप प्रेस प्लस और प्रो, कौन सी वाली थी? आई प्रेस प्लस, प्रेस प्रो, जो ऊपर वाली है प्रो है। वो प्लस है कि प्रो है? प्लस है। तो प्लस वाली एक स्कूटर जो है आप ले सकते हो। उसके बाद में आप ओकी 90 ले सकते हो, बिकॉज उसमें आपको व्हील बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिला जा रहा है। तो उसको मैनूवर करने में भी, जब आप ट्रैफिक में मैनूवर करोगे तो उसमें भी जो है आपको आसानी रहेगी। तो ये दो स्कूटर जो है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में थर्ड आपकी आ जाती है वो हैवी ड्यूटी वाली। कौन सी है? डुअल। तो वो डुअल जो आपकी कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर जो है आप 2 टन का वेट भी कैरी कर सकते हो। तो अगर आपकी 2 बैटरी भी अगर आप उसमें रख के चलते हो तो उसकी आपकी रेंज है वो करीब 350 प्लस हो जाती है। तो एक वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो ओकिनावा बेसिकली आपको पावर के ऊपर तो फोकस करता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर के ऊपर फोकस नहीं करता, रेंज के ऊपर फोकस करता है। और जितने भी हमारी इंडियन ऑडियंस है उसके पॉकेट के ऊपर भी फोकस करता है। तो इनका नंबर जो है आप इन कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन से उठा करके इनको कॉल करके परेशान करना शुरू कर दीजिएगा। हमने आपको परेशान करना बंद करते हैं, हम अब जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है? आपसे फिर से मुलाकात होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो ओकिनावा का, जहाँ पे मैंने आपको सारी स्कूटर्स के बारे में, सारी ईवीज़ के बारे में बता दिया है। अब आप लोग यहाँ पर आ करके देख सकते हो। मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ऐसे खिलौने लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, पिस्टन सलाम।